गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एक स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आप लोग का सैट का एग्जाम होने वाला है जो संभवतः 1 अगस्त को होने वाला है। तो उसी की तैयारी के लिए आप लोगों को नंबर सिस्टम के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, जो आपके एग्जाम्स में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसमें मुश्किल से 2 से 4 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, फिर संख्या रेखा पे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार और दशमलव प्रसार के उदाहरण। इन सभी टॉपिक्स को जो है इन चैप्टर्स में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 4 मिनट का समय लगेगा। देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण, नंबर लाइन आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है कि जब एक सीधी रेखा पर, जिस पर संख्याएं बराबर अंतराल पे, बराबर अंतराल का क्या मतलब है, जैसे -7 और -6 के बीच की दूरी 1 यूनिट है, इसी प्रकार -6 और -5 के बीच की दूरी भी 1 यूनिट होगी। -5 से -4 के बीच की दूरी भी 1 यूनिट होगी। यानी सब आपस में बराबर की दूरी पे ही है। बात समझ में आया? सबका एक ही यूनिट दूरी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 2 यूनिट पे हो, कोई 3 यूनिट पे हो। सब आपस में क्या है, बराबर दूरी पे। ठीक है, सब एक एक यूनिट की दूरी पे है। इसी को कहा जा रहा है कि बराबर अंतराल की दूरी पे है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पे जिस पर संख्याएं बराबर अंतराल पे अंकित होती हैं, उसी को नंबर लाइन या संख्या रेखा कहते हैं, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? ये संख्या रेखा आप लोगों को क्लियर है ना? चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेचुरल नंबर, कौन बताना चाहेगा? आप लोगों को पूरे डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आप में से कोई बताना चाहता है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी, कोई बताना चाहते हैं आप लोगों से माइक ऑन करके? देखिए, ये ज्योति जाकर है, लिखे एन। क्या पढ़ाई की है आपने? जब पढ़ने के बाद आप बता नहीं सकते हैं तो ऐसे विद्यार्थी मतलब क्या ही करेंगे? हेमा, मुस्कान, खुशीराम, खुशी, आप में से कोई बताना चाहता है? आप में से कोई बताना चाहता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? मतलब आप लोग प्राकृतिक संख्याएं भी भूल गए हैं? देखिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से किसी चीज को गिनने का कार्य किया जाता है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं, तब हम 1 2 3 4 5 6 इन इत्यादि संख्याओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गणन संख्याओं को, गणन मतलब गिनने की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणन संख्या मतलब गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये कहां से शुरू होता है, 1 से, 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसके बाद भी अगर आप लोग बोलने में सक्षम नहीं है, आप लोग नहीं बोल पाते हैं, फिर क्या मतलब, आप लोग क्या सीख रहे हैं? जब आप लोग बोल ही नहीं सकते हैं, तो इस पढ़ाई का क्या लाभ है? जब सीखी गई चीजों को आप लोग सामने वाले व्यक्ति को समझा नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, तो फिर इस ज्ञान का किस काम का? बोलना सीखिए, बोलना बहुत जरूरी है। नहीं बोलिएगा तो पढ़ाई करने का क्या लाभ? ठीक है, चलिए। तो इसे अगर हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जीरो के राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में हमेशा कौन सी संख्या होती है, पॉजिटिव होती है, जिसे क्या कहते हैं, धनात्मक। ठीक है, तो जीरो के राइट साइड में +1 2 3 4 5, और ये सारी संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7
प्राकृत संख्या होगी। ये जो संख्या रेखा पे बॉक्स है वो क्या दिखा रहा है? प्राकृतिक संख्या को दिखा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्राकृत संख्या में जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और इसी में जब शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या के संग्रह में जब शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्लियर है सभी बच्चों को? ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? वो कौन सी संख्या? जीरो। ठीक, वेरी। यानी जीरो एकमात्र ऐसी संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हमें नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो देखिए ये इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृत संख्या थी। अब इसी में हमने जीरो को भी सम्मिलित कर लिया तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। इसके बाद आता है इंटीजर पूर्णांक, और इसे भी आपने पढ़ चुके हैं। यानी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे नंबर लाइन पे देखिए आप, यहां तक जो था 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या था? पूर्ण संख्या था। जब इसी पूर्ण संख्या में ये निगेटिव संख्या को भी जोड़ दिए, -7 -6 5 6 7, तो ये पूरा बॉक्स क्या बन गया? ये पूरा बॉक्स बन गया आपका पूर्णांक का। यानी अब ये जो पूरी संख्या रेखा हो गया, क्या हो गया? ये पूरी संख्या रेखा अब दिखा रही है पूर्णांक। बात समझ में आया? क्योंकि जीरो से आगे वाला तो सब पूर्ण संख्या हो गया, इधर वाला क्या हो गया? इसको जब मिला दिए इसके साथ, पूरे के साथ, पूर्ण संख्या के साथ, तो ये बन गया पूर्णांक। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को? चलो, तो यहां तक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब जो चीजें हैं थोड़ी सी आपको ध्यान से सुननी है, समझनी है, इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में, कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्या होंगी। बस शर्त क्या है कि p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे। क्या होंगी? पूर्णांक होंगे। और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये दो शर्तें हैं कि कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q का मतलब क्या है? अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। कोई भी संख्या जिसे अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यदि p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट 0, यानी q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं -1 -2 -3, ये सब पूर्णांक है। 1 2 3 4 ये सब भी पूर्णांक है। 0 ये सब भी पूर्णांक है। तो जितने पूर्णांक है क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे यस ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, -2 के नीचे भी 1 है, -3 के नीचे भी 1 है, इसके 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 नीचे भी 1 है, और इसके नीचे भी 1 है। यानी कि ये सारी संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ये सभी बच्चों को? तो कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q ध्यान रखना है कि पूर्णांक होना चाहिए, और q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। चल अब इसे ध्यान से समझिएगा। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले इससे पहले कुछ सवालों को जवाब देंगे। जैसे क्या -25 एक परिमेय संख्या है? बताइए यस और नो।
-25 क्या परमेय संख्या है? यस और नो? आप कहेंगे कि है। क्यों? क्योंकि -25 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये -25 क्या बन जाएगा? P और 1 क्या बन जाएगा? Q। तो ये P बटा Q के रूप में हो गया। तो हमारा आंसर हो गया कि यस, -25 एक परमेय संख्या है। एक और सवाल है, देखिए, 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94, इन सब में आपको एक चीज समानता दिखाई देगी। क्या आप सभी को कुछ समानता दिखाई दे रही है? ऐसी कोई चीज जो सब में कॉमन हो, एक जैसा हो? कोई चीज जो सब में कॉमन दिखाई दे रहा हो, एक जैसा दिखाई दे रहा हो आप लोगों को? बताइए, माइक ऑन करके बताना है। माइक ऑन करके बताना है। इन सभी संख्याओं में कोई ऐसी चीज जो सब में एक जैसा दिखाई दे रहा हो? ध्यान से देखिए सभी बच्चे, और देख के बताइए कि इन सब में ऐसा क्या है जो सब में एक कॉमन चीज है, यानी समानता क्या है? कोई बताना चाहता है माइक ऑन करके तो बता सकते हैं, माइक ऑन करके। इससे अच्छा तो पिछला बैच है, कम से कम सभी बच्चों को दिख गया था। इस बैच में तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि आंसर तक बता पाए। सर ऊपर वाली से नीचे वाली 2 गुणी संख्या है सर। 2 गुनी कहने से बेहतर है कि क्या हम ये नहीं कह सकते कि सब आपस में बराबर है? यस सर, ये कह लो जी। कैसे बराबर है? क्योंकि 1/2 है, अगर इसे हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। तो सबका मान तो बराबर ही है। यही तो पूछ रहा था कि सबका मान बराबर है, यानी सब आपस में बराबर है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही संख्याओं को जिनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? तुल्य परिमेय संख्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यानी जिनके अलग अलग डिजिट है, जैसे 2/4 डिजिट में अलग है लेकिन इसका वैल्यू 1/2 है। 10/20 डिजिट में अलग है लेकिन इसका वैल्यू 1/2 है। 25/50 डिजिट में अलग है लेकिन इसका वैल्यू 1 है। 47/94 डिजिट में अलग है, बाकी इसका मान 1 ही है। जैसे मैं लिख दूं 30/60 डिजिट में अलग है लेकिन वैल्यू क्या होगा? 1/2 ही होगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। क्लियर है ना? अब कुछ और सवालों का जवाब दीजिएगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, जैसे मैं यहाँ पे पूर्ण संख्या के एग्जांपल लिखता हूँ, -1, सॉरी माइनस नहीं होता है पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है? यस और नो? नो सर। क्यों नहीं होता है? कोई बताएगा क्यों नहीं होता है? सर उसमें 0 शामिल नहीं होती। वेरी गुड। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए जो है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका उत्तर यही होगा, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, डैश डैश। पॉजिटिव में भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश और 0। ये सब क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है? यस और नो? बताइए, यस और नो? यस और नो? कौन बताएगा क्यों होती है? कोई बताना चाहता है क्यों होती है, कैसे होती है? कोई एक व्यक्ति जो बता सकता है कि सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या क्यों होती है, कोई बताना चाहता है?
एनीबॉडी? अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अभी कुछ सेकंड पहले ही आपने पढ़ा है। कोई तो बताइए। पढ़ी गई चीजों को अगर नहीं बताएंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? कोशिश कीजिए, कोई बताना चाहता है? वेरी गुड खुशीरा। क्योंकि इन सबके नीचे क्या होता है, वन होता है। और जैसे ही इन सबके वन लगाएंगे नीचे में, सबके नीचे में वन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये पी बटा क्यू के रूप में आ गया। और जो पी बटा क्यू के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एकदम सही जवाब है, क्योंकि इनके नीचे वन होता है। वेरी गुड आंसर। सर हम भी बोल रहे थे। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यस, प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो m के रूप में होता है उसको m बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये सभी परिमेय संख्या। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है, यस और नो? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, यस और नो? आंसर कौन बताएगा? जो आंसर बताएगा माइक ऑन करके बताइए। नहीं होता। वेरी गुड आंसर, एकदम। जो भी आंसर बताना चाहता है क्यों नहीं होता, माइक ऑन करके बताइए। क्योंकि माइक। सर उसमें प्लस का निशान नहीं आता। गलत आंसर। और कोई? और कोई जो बताना चाहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है कि नहीं होती है? अगर नहीं होती है, नहीं होती है मतलब क्या ही बताएं खुशी। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप लोग को अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो फिर क्लास को ध्यान से नहीं सुनते हैं आप लोग। एक बात बताइए, मैं एक यहाँ पे संख्या लिख रहा हूँ 1/2, क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो? सभी लोग बताइए, 1/2 क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन क्या 1/2 पूर्णांक है? नहीं है बाबू पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक तो हमेशा पूरा होता है, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। इसमें कहीं 1/2 नहीं आता है पूर्णांक। पूर्णांक जब भी होगा पूरा पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होता। तो अगर 1/2 परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है, मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। याद रहेगा? अभी समझ में आया? खुशी, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है? एक तो सवाल आप लोग को नहीं आ रहा है और आपस में आप लोग बात करें कि हेलो पायल आ गई, ये क्या मतलब यार? आप लोग थोड़ा सा भी क्लास के प्रति सीरियस नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ये कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है? क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है? यानी कुछ संख्या जो होंगी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, ये सब परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन सबके सब परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। यानी कुछ है कुछ नहीं है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि प्रत्येक मतलब सभी, तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो। नो, नहीं। उदाहरण के लिए कि एक परिमेय संख्या जैसे 2/7 जो है, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। आपकी एग्जाम्स में कुछ इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको आंसर करने रहते हैं, इसीलिए क्लास को ध्यान से सुनिएगा। सेट के एग्जाम्स के लिए ही पढ़ाया जा रहा है इन सभी चीजों को। ठीक है? चलिए, अगला सवाल देखिए। सवाल नहीं है, एक छोटी सी चीज लिखी गई है, एनओटी नोट बना के ध्यान से समझिएगा कि दो परिमित संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 और 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और जब पूर्णांक है तो सभी पूर्णांक तो परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या तो होती है ना? बताइए यस और नो? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है ना? अभी अभी आपने पढ़ा था।
सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 और 3 के मध्य, 1 और 3 के मध्य पूर्णांक कितने होंगे, पूर्णांक कितने होंगे, तो आप झट से कहेंगे कि सिर्फ 1 होगा, और वो एक पूर्णांक कौन सा होगा, तो 2 होगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य में कौन सी पूर्णांक आएगी, सिर्फ एक 2 पूर्णांक आएगी, और कोई पूर्णांक आएगी नहीं आएगी। क्लियर, इस बात को आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो सिर्फ एक, और वो पूर्णांक कौन सा होगा, 2। क्लियर है। तो अगर बात करेंगे 1 और 3 के मध्य में पूर्णांकों की संख्या की, तो वो तो सिर्फ 1 होगा, लेकिन अगर बात करेंगे इनके मध्य में परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 1 और 3 तो परिमेय संख्या भी है, तो अगर हम बात करें 1 और 3 के मध्य परिमेय संख्या कितनी होंगी, तो ये होगी अपरिमित। अपरिमित का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट, अनगिनत, इतनी ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, अनगिनत होंगे, इनफाइनाइट कहते हैं इसको, इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत। अब कैसे होती है यही आपको सीखना है। क्या कोई बता सकता है कैसे होंगे अनगिनत, 1 और 3 के मध्य में परिमेय संख्या अनगिनत होती है, कोई बता सकता है? चलिए अभी मैं बताऊंगा। बाकी ये आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक कैसे 1 होगा और परिमेय संख्या अनगिनत कैसे होगा, इसे अभी हम समझेंगे। लेकिन केवल पूर्णांक कैसे 1 होगा ये समझ में आ गया है ना आप लोगों को, आ गया है ना? चलिए अब हम समझते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि इनके मध्य या इनके बीच में परिमेय संख्या निकालिए। ऐसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इनके बीच में परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा और ये प्रश्न लिख दिया जाएगा कि इनके बीच में परिमेय संख्या निकालिए या बताइए। ठीक है, तो किसी भी दो परिमेय संख्या के मध्य में अनगिनत परिमेय संख्या होता है और उसके निकालने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए एक प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि एक भिन्न दे दिया जाएगा, एक भिन्न दिया जाएगा और सबका हर बराबर होगा। ठीक है, एक भिन्न रहेगा और उनका हर बराबर रहेगा, तो उनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। दूसरा, एक भिन्न रहेगा लेकिन हर बराबर नहीं होगा, हर बराबर नहीं होगा, तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। और दूसरा कि भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो उनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ये 3 तरीके से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। जो भी बच्चा, ज्योति जाकर माइक म्यूट कीजिएगा कि मैं आपको क्लास से बाहर करूं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं आप लोग ऐसे ही। तो इनके बीच में परिमेय संख्या बताना रहता है। ये 3 तरीके से पूछा जाता है। एक भिन्न दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा इनके बीच की परिमेय संख्या बताइए, और वो भिन्न ऐसा रहेगा कि हर बराबर रहेगा। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि अगर हर बराबर है तो भिन्न कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए 7/11 है और कह दिया जाए कि 9/11 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, तो आप झट से आंसर करेंगे कि हर बराबर है। तो तुलना किससे करेंगे, 7 और 9 के बीच में जो संख्या आएगा 8 आएगा, तो 8/11 क्या हो जाएगा, इनके बीच की संख्या हो जाएगा। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 6/15 और कह दे 15/16/15 के मध्य में परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, 16/15 के मध्य में, तो हर बराबर है 15 और यहाँ पे भी बराबर है 15, तो हम 6 और 16 के बीच में जो भी संख्या होगा कह देंगे इसके बीच में है। तो बात समझ में आया।
कि जिनका हर बराबर रहता है, ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो 6/15 और 16/15 के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो आपने अभी अभी समझा कि नीचे हर बराबर है, तो तुलना करेंगे किससे? अंश से। 6 और 16 के मध्य में जो भी संख्या आएगा, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो 6 और 16 के बीच में यही संख्या आएगा, सबके बट्टे में 15 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। सबके बट्टे में 15 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो ये तो आपने सीख लिया कि जिनके हर बराबर होते हैं उसके परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। पहला वाला तरीका सभी को क्लियर है ना, कि जब भिन्न दिया हो और उनका हर बराबर हो तो इनके बीच में परिमेय संख्या अब आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिन्न दिया हो लेकिन हर बराबर ना हो, कैसे? ध्यान से देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए, जैसे 7/6 है और कह दे कि 8/9 के बीच में, इनके बीच में परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7/6 8/9 है, हर तो बराबर है नहीं, तो परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, 7/6 और 8/9 के बीच। तो इसमें रूल कहता है कि पहले इनका हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे 9 है तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए, 7/6 में ऊपर नीचे 9 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 9 7 63 बट्टा में कितना हो गया? 9 6 54। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो इस 6 से इधर में दोनों तरफ गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे। 8/9 में 6 से गुना कर दीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा 48, नीचे में हो जाएगा 54। तो अब देखिए हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया, 54 इधर भी 54 इधर भी बराबर हो गया ना हर। अब देखिए इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो 63 और 48 के मध्य में जो भी संख्याएं होंगी ये इनके मध्य की परिमेय संख्या हो जाएंगी, जैसे कि 62/54, 61/54, इधर से देखेंगे तो 49/54, 48/54, ये क्या हो जाएगा? इनके बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो जब हर बराबर नहीं होता है तो हर बराबर कर देते हैं, हर बराबर करके इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। 7/6 और 8/9 इनके बीच में परिमेय संख्या बताइए, बताइए। इनके बीच में परिमेय संख्या बताइए। इनके बीच में परिमेय संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम इनका हर बराबर करेंगे, इस 9 से इधर गुणा करेंगे और इस 6 से इधर गुणा करेंगे। चलिए 7/6 में 9/9 से गुणा कीजिए, 9 7 63, 9 7 63, 9 6 54। इधर क्या आएगा? 8/9 में 6/6 से गुणा कीजिए, 8 6 48 और 9 6 14। देखिए दोनों के हर जो है बराबर हो गए, हर क्या हो गए? बराबर हो गए।
अब 63 और 48 के मध्य में जो भी संख्या आता है लिख दीजिए, 62/54, 61/54, इधर में 49/54, 50/54, और ऐसे ही निकालते चले जाएंगे तो ये आपका इसके बीच का परिमेय संख्या निकल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड खुशीराम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर हर बराबर नहीं दिया होगा तो हम निकाल लें, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हर बराबर करने के बाद भी नहीं निकलता है, जैसे 6/5 है और आपको निकालना है 5/6 के मध्य में, तो हर बराबर करेंगे तब भी इनके मध्य में आपको चीजें नहीं स्पष्ट होगा। कैसे नहीं स्पष्ट होगा? देखिए, इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 6/5 गुणा करेंगे कितने से? 6/6 से। इधर में देखिए 5/6 है, इसमें गुणा कितना से करेंगे? 5/5 से। देखिए ये हो जाएगा 36 नीचे में हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25 नीचे में हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हर बराबर हो गया, तो 36 और 25 में हम तुलना कर देंगे तो इनके बीच का परिमेय संख्या निकल जाएगा। लेकिन 36 और 25 के बीच में जो परिमेय संख्या आएगा आप उसे गिन सकते हैं, कौन कौन सा होगा? 26/30, 27/30, 28/30, 29/30, 30/30, 31/30, 32/30, 33/30, 34/30, 35/30, ये इनके बीच के परिमेय संख्या होगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि इसके मध्य में तो अनगिनत होती है, आपको 10 से ज्यादा अगर इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो 10 से ज्यादा निकालना है तो आप अगर 20 निकालना है तो आप क्या कीजिए? 10/10 से दोनों तरफ फिर से गुणा कर दीजिए, 10/10 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। इसके बाद इनके बीच में और ज्यादा परिमेय संख्या निकल जाएगा। कैसे? देखिए 10/10 से गुणा करेंगे तो 360 बटा कितना हो गया? 300। इधर कितना हो जाएगा? 250/300 हो जाएगा। तो अब ये 300/300 हो गया, हर बराबर है। अब 360 और 250 के मध्य में अब बहुत ज्यादा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यानी आप समझ चुके होंगे कि दो परिमेय संख्या के मध्य में बहुत सारा परिमेय संख्या होता है, जितना निकालने की इच्छा उतना निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब हमारा तीसरा प्रकार आता है। देखिए ये भी आपने समझ लिया कि जब भिन्न दिया हो, हर बराबर नहीं होगा तो कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। दूसरा प्रकार आपने समझ लिया, पहला समझ लिया। अब तीसरा जो है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से आता है, और सेट के एग्जाम में लगभग एक प्रश्न यहां से फिक्स है, यहां से एक प्रश्न फिक्स है कि अगर भिन्न नहीं दिया होगा, पूर्णांक दिया होगा तो परिमेय संख्या कैसे निकालेगा। देखिए जैसे प्रश्न दे दे -1 और 0 के मध्य में परिमेय संख्या निकाली, 3 परिमेय संख्या निकाली। निकाल तो हम कितना भी सकते हैं, लेकिन प्रश्न में लिखा रहेगा कि 3 बताइए, 4 बताइए, 5 बताइए। तो आपको दे दे कि 0 और -1 के मध्य में परिमेय संख्या बताइए, ठीक है। -1 और 0 के मध्य में 3 परिमेय संख्या बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भिन्न में नहीं दिया गया है, -1 भिन्न नहीं है, 0 भी भिन्न नहीं है, लेकिन ये दोनों परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या है तो इनके मध्य में परिमेय संख्या तो होगा। तो जब भी ऐसा संख्या आ जाए कि भिन्न में नहीं दिया जा रहता है, हम उसे भिन्न में बदलते हैं। तो 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो भिन्न का बट्टा जो हर होगा ना वो 4 कर दीजिए। यहाँ पे हर तो हमने कह दिया कि 4 कर दीजिए, क्योंकि 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हमने हर को 4 कर दिया। अब ऊपर में क्या रखें कि भाग देने पे 4 से -1 आए, और ऊपर में यहाँ पे क्या रखें कि 4 से भाग देने पे 0 आए। तो हम कह रहे हैं कि -1 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? -4, क्योंकि -4 से 4 में भाग देंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ पे क्या रखें कि 0 आए 4 से भाग देने पे, तो 0 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0। यानी कि 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर भी बराबर हो गया, और हमने -1 को जो है -4/4 लिख दिया, और 0 को हमने 0/4 लिख दिया, ठीक है। अब इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल लीजिए, -3/4, -2/4 और -1/4। ये इनके मध्य की 3 परिमेय संख्या निकल गया। बताइए निकला कि नहीं निकला? निकला ना?
बताइए पायल, कुछ पूछना है? पायल आपने हाथ ऊपर किया, कुछ पूछना है? सर गलती से हो गया। ठीक, देखिए तो अब इस प्रश्न के अलावा कुछ और तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, ये तो आपने समझ लिया। अब देखिए 0 और -1 की जगह पे अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पे मैं रख दिया 2 और 3 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना। इस बार 3 नहीं निकालना है, इस बार आपको मान लेते हैं कि 4 निकालना है। कितना निकालना है? 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो इस बार बट्टे में क्या ले लेंगे हम लोग? 5 ले लेंगे। तो बट्टा में तो फिक्स हो गया कि 5 होगा। इनके मध्य में 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो बट्टा में 5 ले लिया। ऊपर में क्या रखें? तो 5 से 2 में गुणा कर दीजिए, 10 रख देंगे। 3 में 5 से गुणा कर दीजिए, 15 रख देंगे। तो इन सबका वैल्यू देखेंगे तो 10/5 का मान 2 हो जाएगा, अब 15/5 का मान 3 हो जाएगा। तो हर भी बराबर हो गया 5 और 5। इनके मध्य में परिमेय संख्या निकालना है तो निकाल लीजिए, 1 हो जाएगा 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी बच्चे। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है, बताइए क्या करेंगे? सेम टू सेम तरीका। 3 परिमेय संख्या कह रहा है, बट्टे में 4 कर दीजिए। -2 में 4 से गुणा करेंगे -8, -1 में 4 से गुणा करेंगे -4। हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। अब इनका सॉल्व करने पे आंसर भी -2 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे -1 आ रहा है। इनके मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है, लिख दीजिए -7/4, -6/4, तब -5/4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी प्रश्न किसी भी तरीके से आए आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी एक प्रश्न और पूछता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है। जैसे यहाँ पे दे दे -5 और आपसे कहे -5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्या बताइए। तो मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? 4 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में 5 कर देंगे, बट्टे में 5 कर दिए, यहाँ पे भी बट्टे में 5 कर दिया। -5 से 5 में गुणा किए -25, यहाँ से -6 में 5 से गुणा किए 30। बट्टा में क्या हो गया? बट्टा में बराबर हो गया 5, बराबर हो गया 5। इनके मध्य की चीजें लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? -24/5। अब उल्टा चलेगा ना, -24/5, -23/5, -22/5, -21/5। ठीक है, इस तरीके से हम इसके बीच में 4 परिमेय संख्या तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इन ये सब बिना किए। क्यों? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, 4 ही परिमेय संख्या बताना है। तो इसको हम संख्या रेखा पे दिखा देंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर में क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5। अब आप देखिए ये जो बिंदु होगा क्या दिखा रहा है? -5 को, और ये जो बिंदु है ये क्या दिखा रहा है? +6 को। इनके मध्य में परिमेय संख्या निकालना है, तो इनके बीच में कौन सा हो जाएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सब तो इनके मध्य का परिमेय संख्या ही है। तो हमें 4 को बताना है, कोई भी 4 लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? जो तरीका बताया उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्टली निकल रहा है तो हमें उस तरीके के करने की आवश्यकता नहीं है। जब नहीं निकलता है, एक कहावत सुने है ना, जब आसानी से काम हो जाएगा तो मुश्किल से करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, अब एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है आपके एग्जाम में, जैसे दे देगा 4 और कहेगा 4 और 6 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए।
बीच 3 परिमेय संख्या निकाल। सर स्क्रीन ना दिखती। दिखेगी कहाँ से? आप तो बाय बोल के चले गए थे, तो अब आपको क्लास कहाँ से दिखाई देगा? फिर से बाय बोल के जाइए, फिर से ज्वाइन कीजिए, दिखेगा। देखिए 4 और 6 के बीच में 3 परिमेय संख्या आपको बताना है, ठीक है? 4 और 6 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताना है। तो क्या करेंगे? वही तरीका, 3 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। बट्टे में ले लिया आपने यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी ले लिया 4। ऊपर में क्या रखें? तो 4 में 4 से गुणा कीजिए, यहाँ पे 16, 6 में 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 24। अब देखिए आप यहाँ पे हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। इनका मान भी 16/4 का 4 ही आता है, 24/4 का 6 ही आता है। अब इनके मध्य में 3 परिमेय संख्या आप निकाल लीजिए। 16 और 24 के बीच में जो भी संख्या आता है, जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अब बट्टे में लगा दीजिए 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? कि अब कुछ भी आपको दे दे, एक प्लस में दे दे, एक माइनस में दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, 11 दे दे, 12 दे दे, कुछ भी दे दे, और उनके बीच में परिमेय संख्या निकालना होगा, आप निकाल सकते हैं। भिन्न दे दे तब भी निकाल लेंगे, हर बराबर है तब भी निकाल लेंगे, हर बराबर नहीं रहेगा तब भी निकाल लेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए, सभी बच्चे कॉपी पे करेंगे। -3 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। निकालिए सभी बच्चे, कॉपी पे निकाल के कॉपी दिखाएंगे। गलत आंसर है भविष्य नाम से जो बच्चा है, पता नहीं किस बात का जल्दी रहता है। खुशी देख रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, सही है खुशी। देखिए 3 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। यहाँ पे हमने 4 कर दिया, यहाँ पे हमने 4 कर दिया। ऊपर में क्या आएगा? -3 से 4 में गुणा करेंगे -12। यहाँ पे क्या आएगा? -2 में 4 से गुणा करेंगे -8। अब यहाँ पे हमारा हर जो है बराबर हो गया, हर जो है बराबर हो गया। 3 परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा -11/4, -10/4 और -9/4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। 13/3 और 7/3 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। बताइए 13/3, 7/3 के बीच परिमेय संख्या का बताना है, आंसर क्या होगा? वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड खुशीराम, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। मुस्कान आपका भी सही है, वेरी गुड। पायल आपका भी सही है, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो जब हर बराबर है, हर बराबर है तो हम अंश से तुलना कर लेंगे 13 और 7 के मध्य में। तो एक हो जाएगा 12/3, एक हो जाएगा 11/3, एक हो जाएगा 10/3, एक हो जाएगा 9/3, एक हो जाएगा 8/3। आंसर आ गया। जब हर बराबर है तो 13 और 7 के बीच में जो भी संख्या है हम लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न और कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। जैसे 3/6 है और 7/8 है, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या बताइए। आपके एग्जाम में इन्हीं 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों तरीके से मैं आपसे प्रश्न पूछ के यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए इधर में 8 से गुणा कर देंगे, इधर में 6 से गुणा कर देंगे। तो 3/6 में 8/8 से गुणा करेंगे, इधर 7/8 में 6/6 से गुणा करेंगे। तो इधर हो जाएगा 24/48, इधर हो जाएगा 42/48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर बराबर हो गया। हर क्या हो गया? बराबर हो गया। 48 और 48, 24 और 42 के मध्य में जितनी संख्या आती है लिख दीजिए और 48 उसके बट्टे में लगा दीजिए, उत्तर हो जाए। ठीक है सभी बच्चों को? चल एक प्रश्न और कर दीजिए आप लोगों को। 7 और 8 के मध्य है 3 परिमेय संख्या बता दीजिए। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, सही है मुस्कान, वेरी गुड। क्या करेंगे? 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो बट्टे में क्या ले लेंगे? 4। यहाँ ले लिए 4, यहाँ भी ले लिए 4। 7 से 4 में गुणा करेंगे 28, यहाँ पे 8 में 4 से गुणा करेंगे 32। अब देखिए हर बराबर हो गया 4/4, इनके मध्य में 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 29/4, 30/4 और 31/4। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? देखिए आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों से कुछ बात कर